नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डू यू नो। मैं संदीप आपका स्वागत करता हूं। आज है साल का दूसरा चंद्र ग्रहण और पहला पूर्ण चंद्र ग्रहण। जनवरी 2019 के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है। 6 साल में पहली बार सुपर मून और चंद्र ग्रहण का संयोग बन रहा है, यानी आसमान में चांद आम रातों के मुकाबले ज़्यादा बड़ा और चमकीला दिखाई देगा। आज चांद धरती के सबसे ज़्यादा नज़दीक है। तो आइए समझते हैं सुपर मून क्या होता है। पूर्णिमा पर चांद जब पृथ्वी के सबसे नज़दीक होता है तो हमें वो बड़ा और चमकीला नजर आता है। इसे ही सुपर मून कहते हैं। इस दौरान सामान्य चंद्र ग्रहण के मुकाबले चांद 30% तक ज़्यादा बड़ा और 14% तक ज़्यादा चमकदार दिखाई देता है। यानी सुपर मून की 2 शर्तें हैं। पहली, चांद पृथ्वी के सबसे नज़दीक हो, और दूसरी, उस दिन पूर्णिमा भी हो। वैसे तो चांद का ना आकार बदलता है और ना ही चमक, पर धरती के पास होने से हमें ऐसा आभास होता है कि चांद की आकार और चमक में वृद्धि हो गई है। दरअसल चांद पृथ्वी के आसपास अंडाकार रेखा में चक्कर लगाता है। इस वजह से यह काफ़ी बार पृथ्वी के नज़दीक आ जाता है। इससे हमें उसका आकार सामान्य से बड़ा दिखता है। नासा के मुताबिक सुपर मून तब होता है जब चांद की कक्षा पृथ्वी से सबसे नज़दीक होती है और पूर्णिमा होती है। नासा के मुताबिक 1979 में एस्ट्रोलॉजर रिचर्ड नोल ने पहली बार सुपर मून शब्द का इस्तेमाल किया था। एक सामान्य वर्ष में 2 से 4 सुपर मून हो सकते हैं। पिछली पूर्णिमा के मुकाबले इस महीने पृथ्वी और चांद करीब 0.04% नज़दीक रहने वाले हैं। पूर्णिमा और सुपर मून में क्या रिश्ता है? हर 27 दिन में चांद पृथ्वी का एक चक्कर पूरा कर लेता है। 29.5 दिन में एक बार पूर्णिमा भी आती है। हर पूर्णिमा को सुपर मून नहीं होता, पर हर सुपर मून पूर्णिमा को ही होता है। जैसे कि हम आम का जूस तो निकाल सकते हैं, लेकिन जूस का आम नहीं बना सकते हैं। थोड़ा सा समझने वाली बात है, समझिएगा। चांद पृथ्वी के आसपास अंडाकार रेखा में चक्कर लगाता है, इसलिए पृथ्वी और चांद के बीच की दूरी हर दिन बदलती रहती है। जब चांद पृथ्वी से सबसे ज़्यादा दूर होता है उसे एपोजी कहते हैं, और जब सबसे ज़्यादा नज़दीक होता है तो उसे पेरिजी कहते हैं। पेरिजी के समय पृथ्वी से चांद की दूरी होती है करीब 3.60 लाख किलोमीटर, जबकि एपोजी के समय करीब 4.5 लाख किलोमीटर। तो फिर ब्लड मून क्या होता है? आपने बचपन में रोशनी के 7 रंगों के बारे में पढ़ा होगा, प्रिज्म के साथ प्रयोग भी किया होगा। और जब रोशनी की किरण प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वह 7 रंगों में टूट जाती है। इसे हमने VIBGYOR यानी वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड के तौर पर याद भी किया होगा। इससे पृथ्वी के वायुमंडल से रोशनी फिल्टर होगी और तब हमारे ग्रह की छाया चांद पर पड़ रही होगी। वायलेट की वेवलेंथ सबसे कम होती है और लाल की सबसे ज़्यादा। चंद्र ग्रहण के दौरान सूरज और चांद के बीच पृथ्वी आ जाती है। तब सूर्य की रोशनी को चांद तक पहुंचने से पृथ्वी रोक देती है। सबसे अधिक वेवलेंथ वाला लाल रंग प्रभावी होता है। इससे चांद पर लाल रंग की चमक दिखती है, जिसे हम ब्लड मून कहते हैं। भारत में दिखेगा या नहीं? नहीं, देश के अधिकतर लोग चंद्र ग्रहण नहीं देख सकेंगे, क्योंकि ग्रहण के समय भारत के अधिकांश हिस्सों में चांद पूर्वी क्षितिज पर होगा। जब चंद्रोदय हो रहा होगा तब पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों के लोग चंद्र ग्रहण का आखिरी हिस्सा देख सकेंगे। भारतीय समय अनुसार अपराह्न 4 बजे पृथ्वी, सूर्य और चांद के ठीक बीच में होगी। दुनिया भर के ऑब्जर्वर आसमान साफ होने पर सुपर मून को देख सकेंगे, पर भारत, नेपाल, पश्चिमी चीन, मंगोलिया और पूर्वी रूस के कुछ हिस्सों में आंशिक ग्रहण ही दिखेगा। इस दौरान चांद पृथ्वी की छाया से बाहर निकल रहा होगा। इस साल 2 सूर्य और 3 चंद्र ग्रहण होंगे। साल का पहला चंद्र ग्रहण 26 अप्रैल को था, दूसरा आज 26 मई को है। 10 जून को पहला सूर्य ग्रहण होगा। ये पूरी तरह से भारत में नहीं दिखेगा। 18 और 19 नवंबर को तीसरा चंद्र ग्रहण भारत में दिखेगा। ये आंशिक चंद्र ग्रहण होगा।
4 दिसंबर को साल का दूसरा सूर्य ग्रहण होगा। ये भारत में नहीं देखा जा सकेगा। इसी तरह की रोचक जानकारियों के लिए देखते रहिए डू यू नो। तब तक मैं संदीप आपसे विदा लेता हूँ। मिलता हूँ अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।